राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 55 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। श्री में श्र का अर्थ हुआ श शंकर जी वाला आधा, र पूरा, र पर बड़ी ई की मात्रा श्री, भग दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे भग, वानु वा च में अ मिक्स करेंगे वाच। श्री भगवानुवाच। पहला चरण प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, पी आ रे, ज में अ मिक्स करेंगे प्रजहाति, य में अ मिक्स किया यदा, का माँ के साथ आधा न कामान। पहला चरण रिपीट, प्रजहाति यदा कामान। दूसरा चरण स पूरा, स में अ मिक्स किया स, वा के ऊपर जो आधा रहा उसको स के साथ सर और वा के साथ आधा न वान, सर्वान। पा थ के ऊपर जो आधा रहा उसको पा के साथ करेंगे पार और थ में अमिक्स करेंगे पार्थ। म में अमिक्स किया मनो, ग में अमिक्स किया ग, ता के साथ आधा न तान, मनोगतान। सेकंड चरण रिपीट, सर्वान पार्थ मनोगतान। पहला और दूसरा चरण साथ में, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान पार्थ मनोगतान। तीसरा चरण आ के साथ आधा त आत, म के साथ आधा न मन, य पे ए की मात्रा ये, मन ये, आत्मन ये, वा के साथ आधा त वात, म में मिक्स करेंगे वात मना, तू के साथ आधा श षटकोण वाला तुष, ट में मिक्स करेंगे तुष्ट, ट में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, तुष्ट ह। तीसरा चरण फिर से, आत्मन ये वात्मना तुष्ट। चौथा चरण आधा स पहले बोला जाएगा, थ पर ई की मात्रा थी और त में अ मिक्स करेंगे स्थित। प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा, प्रज्ञ के साथ आधा स प्रज्ञस, स्थित प्रज्ञस। थ पहले बोलना, त बाद में, ध्यान देना इसको। फिर इसके बाद में त में अमिक्स करेंगे त, दो के साथ आधा च तदोच, य में अमिक्स करेंगे यते, तदोच यते। चौथा चरण फिर से, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, आत्मन जीवात्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। श्री भगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन जीवात्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। एक बार वापस, श्री भगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन जीवात्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्लोक का अर्थ सुनेंगे। इससे पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, मतलब स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किसे कहा जाता है। अब भगवान आज के श्लोक के माध्यम से अर्जुन के इस पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। श्री भगवानुवाच यानी भगवान बोले, प्रजहाति यानी भली भांति त्याग कर देता है, यदा जिस समय में, कामान कामनाओं का, सर्वान संपूर्ण या सभी, पार्थ पृथा के पुत्र, पृथा कुंती का नाम है, कुंती के पुत्र या पृथा नंदन, पार्थ के लिए, अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। मनोगतान मन में आगत यानी मन में आई हुई, आत्मन ये वात्मना, इससे दो शब्द बनेंगे, आत्मना धन आत्मनि। पहले आत्मनि धन एव धन आत्मना। अब आत्मनि यानी अपने आप में, आत्मना यानी अपने आप से, और एव यानी ही, ये तीन शब्द आत्मनि वात्मना से बना। आत्मनि धन एव धन आत्मना। तुष्टः यानी संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञस, आधा स प्रज्ञ के बाद का विसर्ग घटने पर आया तो स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि, तदोच्यते, तदा धन उच्यते, दो शब्दों में विभक्त होगा, तदा यानी उस काल में या उस समय में, उच्यते कहा जाता है। पूरा अर्थ निकला, हे पृथा के पुत्र या हे अर्जुन, जिस समय में साधक
मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। पहली बात भगवान ने अर्जुन के प्रश्न में उत्तर देते हुए कही कि जो मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं का, देखिए कामनाएं सबसे पहले मन से ही जागृत होती है, तो भगवान ने बोला कि जो मन में आई हुई हर कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, मतलब उसका एक अंश मात्र भी उसके मन में शेष नहीं रहता है। कामनाओं का संपूर्ण त्याग करके फिर वो अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश होने के कारण हम सहज सुख राशि हैं, सुख का भंडार है। हम जनरली कामनाएं करते किस लिए हैं कि हमें इस संसार के सुख मिल जाएं। जब आप अपने आप को किसी भी चीज़ में कम देखते हो तभी आप उस चीज़ की इच्छा करते हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जब हमारा ध्यान अपने तत्व पर हो जाता है, हमें अपना बोध हो जाता है कि हम क्या हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम भी परमात्मा जैसे ही अविनाशी हैं, हम सहज हैं और हम सुख के भंडार हैं। और जब हम सुख के भंडार हैं तो हमें इस संसार के तुच्छ सुख भोगों की तरफ किसी भी प्रकार की कोई लालसा, कोई कामना नहीं रहेगी। तो कामनाओं का संपूर्ण त्याग भी हो जाएगा और उसके बाद हम अपने आप में स्थित रहेंगे, मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। हमारा स्वरूप कैसा है? सुख का भंडार है। और जिसके पास में किसी चीज़ का भंडार है उसे किसी चीज़ की इच्छा कैसे हो सकती है? तो जब हमारा ध्यान अपने तत्व पर, अपने स्वरूप पर जाएगा तो उस पर दृष्टि जाते ही हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र ही नहीं आएगी। और जब कमी नहीं रहेगी तो हम स्वतः ही अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहेंगे, मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डालने पर हमें इस संसार के तुच्छ भोगों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं जाएगा, जिससे कोई कामना पैदा नहीं होगी और ऐसी तरह का मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाएगा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।